ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिसकी वजह से राज छोड़कर के वन में गए? बनु बस कीने चरित अपारा, कयऊ नाथ जिम रावण मारा। रघुनाथ जी ने वन में निवास करके रावण का वध किया, ये कथा भी मुझे सुनाइए महाराज। और उसके बाद में राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के रघुनाथ जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, हे प्रभु, उन सब लीलाओं को मैं श्रवण करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए किस प्रकार से दिव्य लीलाएं भगवान श्री राम जी के द्वारा संपन्न हुई। और यह सुनकर के महाराज भगवान महादेव जी परम आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और कहा, देवी प्रश्न तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो यह है कि वो परमात्मा एक ही है, वही परमात्मा है जिनका निरंतर मैं ध्यान करता रहता हूं। और वही परमात्मा दशरथ और कौशल्या के यहां पर वो अवतार लेकर के आए। अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब होता है उतरना। हमारे घर में जो सीढ़ियां होती हैं, इन सीढ़ियों को संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं, उतरने वाली। भगवान श्री रघुनाथ जी ने अवतार क्यों लिया? कहा, देखो देवी, वो परमात्मा निगुण है, वो परमात्मा ब्रह्म है, निराकार है, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो साकार बन जाता है। भाई सीढ़ियां यदि चढ़ने के काम में आती हैं तो उतरने के काम में भी आती है। भक्त कहता है, प्रभु मैं तो आपके पास में नहीं आ सकता, लेकिन आप तो हमारे पास आ ही सकते हो, आप ही उतर के आ जाओ। तब भगवान उतर के हम भक्तों के मध्य में आते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। भैया आप विचार करिएगा महाराज, भक्त भगवान को जो भी आकार देते हैं, क्योंकि वो निराकार है, जैसा आकार देते हैं वही आकार प्रभु धारण कर लेते हैं। जल को किसी पात्र में भर के हमने फ्रिज में रख दिया, कुछ समय के बाद महाराज वह जल उसी जिस पात्र में आपने भरा है, कटोरी में या कटोरे में या गिलास में, वही आकार वह है जल प्राप्त कर लेता है, बर्फ बन जाता है। और कुछ देर तक अगर आप उसे ऐसे ही रख दें तो फिर से वो पानी बन जाता है, जल बन जाता है। परमात्मा भी वैसे ही है, निराकार है वो, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की मान रक्षा के लिए भगवान निराकार से साकार बन जाते हैं। सब में विराजमान भी हैं, सबसे अलग भी है।